नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है। अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आए थे, उससे ये कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पाला बदलने की फिर से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जब वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, उसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अब नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की तैयारी में है। वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान, नीतीश कुमार पार्टी से जिस तरीके से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए और जिस तरीके से मुखर होकर अपनी बात रखते हुए नजर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे करके पशुपति पारस को कहीं ना कहीं एंट्री कराने की कोशिश की और उनको एक बड़ा कद देते हुए नजर आई और पशुपति पारस ने 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर ली है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि एक तरफ अपनी पार्टी से सभी प्रत्याशियों को उतारेंगे और वहीं अगर चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति पारस अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और उनके ज्यादा विधायक आते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ी जगह देते हुए नजर आएगी? क्या फिर उनके साथ गठबंधन करने की कोशिश कर सकती है? क्या पशुपति पारस को ट्राई एंड टेस्टेड की तरह भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है? कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं और यही सवाल कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। अब चिराग पासवान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में फिर से अपना वही जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो एक बार कहीं ना कहीं पशुपति पारस के आने से पहले थी। अब पशुपति पारस को जब से आगे किया गया है, चिराग पासवान डाउन होते हुए नजर आए और कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात करते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो चिराग लेटरल एंट्री को लेकर और जातीय जनगणना, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर और आरक्षण के मुद्दों को लेकर जिस तरीके से बात करते हुए नजर आए, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए और भारत बंद को जिस तरीके से सपोर्ट किया, ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां उठाते हुए नजर आ रही थी। और इसमें अगर चिराग पासवान इतना मुखर होकर बोलते हुए नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उनका विकल्प कहीं ना कहीं सोचना पड़ सकता है। शायद यही कारण है कि अब नीतीश और चिराग जिस तरीके से एकजुट होकर कहीं ना कहीं मीटिंग्स कर रहे हैं और अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिरार करने का प्रयास कर रही है? और यही कारण है कि वो इस बात को गंभीरता से लेते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं। चिराग पासवान अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस क्या चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे? किस तरीके के समीकरण बनेंगे, ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आखिरकार नीतीश कुमार एक बार बिहार में फिर से पलटी मारेंगे या चिराग पासवान को सीएम पद दिया जा सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।